अच्छा, लिया था कि भारत में कौन से कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है? ग्रीगोरियन कैलेंडर जो हमारा यूज होता है। कैलेंडर की शुरुआत किस दिन से मानी जाती है? सोमवार से मानी जाती है। कहता है 1 जनवरी 2000 मंगलवार है, तो किसी भी वर्ष का पहला दिन और उसका आखिरी दिन सेम होता है। ठीक है, अगला सवाल वही है। 1 जनवरी को किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। ठीक है, और यदि वो तुम्हें लीप वर्ष दे दे तो यदि लीप वर्ष आ जाए तो +1 करना है। बात समझ रहे हैं? साधारण वर्ष का पहला दिन फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, और यदि लीप ईयर देता है तो एक दिन उसमें बढ़ा। 2004 जो है लीप वर्ष है, 1 बढ़ जाएगा, मंगलवार की जगह क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। ठीक है, 2008 भी लीप वर्ष है। ठीक है, साउंड भाई सही नहीं है सर, वॉइस कम है। अच्छा कम है, चलो ज्यादा कर लेते ले। ठीक है, अच्छा हाँ। कहता है 1 जनवरी 2012 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2012 को। ये बात हमारी यहाँ तक हो गई थी। एक मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, लीप वर्ष का बताया था। लीप वर्ष कौन सा है? 2 तरह के हमारे वर्ष थे, एक थे सेंचुरी ईयर और एक थे नॉन सेंचुरी ईयर। जो सेंचुरी ईयर है कितने से भाग करेंगे, और नॉन सेंचुरी को, तो यहाँ पर ये लीप वर्ष था हमारा। क्लियर है? चलो वेरी गुड। आगे हमने कंसेप्ट 1-2 और कर लिया था। लीप वर्ष बताओ, बता सकते हो आसानी से? ठीक है, लीप वर्ष कौन सा होगा? 400 यहाँ पर लीप वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं? कुछ बच्चों को यहाँ डाउट था, कुछ बच्चों को डाउट था, बोला सर कभी 100 से भाग देने वाले कह रहे हो, कभी 400 से। देखो 2 अलग अलग बातें हैं। यहाँ उसने पूछा है शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, तो शताब्दी का मतलब होता है सेंचुरी ईयर। क्या होता है? सबको पता है क्रिकेट में जब 100 रन बनाते हैं तो कहते सेंचुरी लगा दे। ठीक है, तो सेंचुरी ईयर वो होते हैं जो कितने से भाग हो जाते हैं? डिवाइडेड बाई 100। यदि वो पूछे कि लीप शताब्दी वर्ष कौन से हैं, ये ऐड कर दे, तो अब क्या कहेंगे? 2 अलग अलग बातें हैं। सेंचुरी पूछता है, केवल सेंचुरी पूछता है, केवल शताब्दी पूछता है, तो आप कहेंगे 100 से भाग होने वाले। और यदि वो कह दे लीप सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, तो वो होगा 400 से डिवाइड। 2 अलग बातें ध्यान रखना, पेपर में जो भी पूछे वही बताना। शताब्दी वर्ष कौन सा है? क्या वो लीप वर्ष भी है? शताब्दी के लिए इसको देंगे 100 से भाग, और लीप शताब्दी वर्ष के लिए देंगे 400 से भाग। ठीक है, कहता शताब्दी वर्ष कौन? 1200। क्लियर है? शताब्दी वर्ष कौन सा? 2099 से शताब्दी वर्ष कौन सा? क्लियर है बात? उसके बाद हमने कैलेंडर के कुछ क्वेश्चन किए थे। जैसे उसमें क्या था कि वो कहता है कि यहाँ तो सेम था ही, ये सेम थे, परंतु इसके बाद उसने हमें कहा था जब वो यहाँ पर डेट और मंथ चेंज कर देता, जैसे ये रहा क्वेश्चन, पढ़ो एक बार सभी सारे के सारे। ये जो लास्ट क्लास थी इसमें मैं करा चुका था। ठीक है, एक बार फिर 1 सेकंड के लिए ध्यान दे लेंगे। 1 सेकंड का सवाल है, पेपर में 1 नंबर देकर जाएगा। जब मंथ और ईयर सेम हो, केवल क्या बदली है? बड़ी डेट में से छोटी घटा देना। बड़ी में से 20 में से 17 गए तो कितना? यदि ये 7
7 से छोटा है तो डायरेक्ट जोड़ देना, 7 से छोटा है तो, यदि ये 7 से बड़ा है तो 7 से भाग करके शेष देख लेना, उसको जोड़ देना। क्लियर है? तो हम यहाँ ट्यूसडे में 3 जोड़ेंगे, मंगलवार में केवल 3 जोड़ना है। 1 जोड़ेंगे बुधवार, 2 जोड़ेंगे वीरवार, 3 जोड़ेंगे शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। दीक्षा है? अच्छा, नीचे बुला रहे हैं दीक्षा, मैक्सिको सिटी से है, कोई उनके पेरेंट्स आए हुए, पर नीचे मिल ले, ऊपर या नीचे बैठी हो लड़की। मैक्सिको कोई होगी, ये ओमेक्स वगैरह, वो लंदन वाले नहीं बोलो। ओ माय गॉड। चलो आगे देखते हैं, ध्यान दो, टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा फास्ट नहीं चले तो। क्या कहता है? 13 दिसंबर को रविवार है तो 25 दिसंबर को क्या होगा? मंथ और ईयर सेम है, डिफरेंस किसका है? कितने दिनों का अंतर? 12 नहीं जोड़ेंगे, कितने से भाग देंगे? 7 से कम 7, 5 जोड़ेंगे शुक्रवार। क्लियर है बात? वेरी गुड। अगली टाइप देखेंगे, इससे नेक्स्ट टाइप क्या कहती है? ये सेम है, अगस्त दोनों में दिया हुआ है, जून दिया, जून को बड़ी की मात्रा लगाओ भाई, ठीक है। नवंबर है, ये हम कर सकते हैं। क्लियर है? हमने देखा यहाँ पर ईयर सेम है, ईयर चेंज क्या हो गया है? यहाँ से यहाँ तक के दिन निकालने, बीच के कितने दिन थे? ये कौन सा महीना है? कितने दिन, कितने चले गए, बच कितने गए? 19 दिन बच गए नवंबर के कितने बचे? दिसंबर कहाँ तक गया है? दिसंबर के दिन कितने हो गए? कितना हो गया टोटल? कितने से बाद? 7 सत्तर। क्या बचा? क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, दिन क्या जाएगा? कैलकुलेशन को कम करने के लिए तरीका बताता हूँ, ध्यान देना। यहाँ लास्ट में कितने से भाग देते हैं और क्या बचता है? 7 से भाग देंगे तो काम की चीज है शेष। 7 से भाग देंगे तो क्या चाहिए? भागफल की जरूरत नहीं है, यही 7 से भाग दे दो, 7 दूनी क्या बचा? फिर 7 से भाग दे दो, 7 कितना बचा? मूंजबानी के सवाल है, ओरली कर सकते हैं बगैर पेन पेंसिल के, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट रखोगे तो पेपर में हो जाएगा। बैंकिंग का पेपर बच्चे देकर आए, बहुत सारे बच्चों के रिव्यू बहुत अच्छे हैं कि सर पढ़ाया हुआ तो सारा का सारा वही था जो अपने क्लास में ऐप पर करा दिया था लास्ट डेज में, परंतु पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। क्या करें? पूरा अटेम्प्ट न होने का मतलब है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस नहीं है तो स्पीड नहीं होगी, और स्पीड नहीं तो फिर पूरा पेपर नहीं होगा। कह रहे थे सर मजा आया पेपर देखते तो, परंतु दिक्कत कहाँ बनी? दिक्कत ये बनी कि पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया। बैंकिंग में बहुत फास्ट करना पड़ता है, और पेपरों की बजाय वहाँ थोड़ी स्पीड ज्यादा रखनी पड़ती है, कैलकुलेशन फास्ट चाहिए वहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कहता है। कौन सा महीना कितने दिन का? 28 का। कितने चले गए? कितने बचे? अधिक दिन? मार्च पूरा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 7 चौक 28, 1 शेष बचा। 3 और 2, 5 और 2, 3 और 3, 6 और 1, एक्स्ट्रा डेज 0, वही दिन होगा। क्लियर बात? ये सेकंड टाइप भी मैंने आप लोगों को करा दी थी, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टाइप पे, अगली टाइप करते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे फिर बात बनेगी, ठीक है। जहां पर वो कहता है ईयर का डिफरेंस हो, क्या कहता है? देखो क्वेश्चन को, डेट और मंथ सेम, डेट और मंथ, क्या चीज बदली? एक वर्ष में 365 डेज होते हैं और इस
एक्स्ट्रा डेज भाग देंगे तो क्या आता है? तो एक वर्ष में अधिक दिनों की संख्या होती है एक, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए तो कितना अंतर? एक वर्ष में अधिक दिन एक और 2 वर्ष में अधिक दिन। लीप वर्ष हो तो एक एक्स्ट्रा जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ से 2 दिन बढ़ गए, 2 दिन बढ़ाएंगे तो बुधवार आ जाएगा, ठीक है। वेडनेसडे हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक वर्ष का अंतर है 1 बढ़ाना, 2 वर्ष का अंतर है 2 बढ़ाना, 10 वर्ष का अंतर है 10 बढ़ाना। जितने लीप वर्ष है उसके एक्स्ट्रा और जोड़ देना, सवाल सही हो जाएगा। क्लियर है बातें? चलो एक और इस तरह का कर लेंगे, छोटा सा सवाल, थोड़ा बड़ा सा नहीं। 1999, हाँ ये रहा 1999 से 2008 पूछना। देखिए ध्यान से, क्या अगस्त दे दिया उसने, अगली टाइप दे दी उसने, ठीक है। अगली टाइप की बजाय में एक सवाल पहले पिछली टाइप का और करवाने की सोच रहा हूँ, 55 वो कहता है, उसने कहा कि 15 मई, कहता है यदि 2001 को, उसने कहा सोमवार है, तो उसको पूछ रहा है कि 15 मई 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ओनली ईयर का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितने वर्ष, कितने वर्षों का अंतर है? लीप वर्ष काउंट करने पड़ेंगे, 2004, 8, 12, 16, कितने आए? 4 लीप वर्ष आ गए। कितने हो गए? कितने से भाग दे? 7 या 21, 1। कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है, तो आंसर क्या जाएगा? मंगलवार। क्लियर है? लास्ट टाइप का केवल एक ही सवाल करा था, उसी पर बच्चों के क्वेश्चन आए हुए थे, रिव्यू आए हुए थे, सर समझ में नहीं आया भाई, ठीक है। एक बार देख लो ध्यान से, इसमें लास्ट वाली सभी टाइप से रिवाइज हो जाएंगे। लास्ट सवाल करा था लास्ट क्लास में, आपको याद हो तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जहां डेट भी बदल गई, जहां मंथ भी बदल गए और जहां ईयर भी बदल गए। ओ मैं नहीं कह रहा मुझे पसीने आ रही यार, ध्यान दे यार, ऊपर देख रहा, सुन रहा हूँ, नहीं सुन रहा हूँ। गाँव में लाइट नहीं आती, ठीक है। सुबह भगाते, शाम को देख बस जाकर पूछ, और थोड़ा धान के खेतों में घूम के आ, काम कुछ नहीं करना, घूम के आ जा, फिर पता चलेगा धूप क्या होते। ध्यान दे यहाँ, अच्छा बैठा पंखे के नीचे, ऊपर से छाया भी है, हाँ इधर उधर देख भी रहा है। कहता है 13 जनवरी 1999 को उसने कहा, क्या वार है? ध्यान देना, ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, एक टाइप की एक ही सवाल कराऊंगा। 13 जनवरी 1999 को क्या है? बुधवार। उसने डेट भी बदल दी, महीना भी बदल दिया, वर्ष भी। आपको एक स्टॉप बीच में लगाना पड़ेगा, तब सवाल होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? 13 जनवरी, और कहां तक जाना पड़ेगा? 2000। ध्यान से समझना, हमें पहले क्या करना पड़ेगा? वर्षों का अंतर खत्म करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। है एक तरीका डायरेक्ट निकालने का, पर कैलकुलेशन ज्यादा चाहिए, वो भी बता दूंगा थोड़ी देर बाद, पहले इसको सीख लो। पहले क्या करना? वर्षों का अंतर खत्म कर लेना है। 13 जनवरी 2008, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या है? वर्षों का अंतर खत्म किया। कितने वर्षों का अंतर है? +9, 9 वर्षों का अंतर है, तो कितना करने के? +9, प्लस लीप वर्ष और करने हैं। एक तो आ गया 2000, क्या 2008 काउंट करेंगे? ध्यान देना, 29, अब फिर ध्यान दे लो, यहाँ फिर कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर ये कहाँ काउंट करना? सर 2008 तो लीप वर्ष है। देखो 29 फरवरी का दिन जो है लीप वर्ष के लिए काउंट होता है। क्या 29 फरवरी इनके बीच में है? बाद में है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। +2 हो जाएगा, कितना हो गया? 7 से भाग देंगे, 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ते ही यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? रविवार। क्योंकि बुधवार है ना तीसरा दिन होता है, बुधवार तीसरा दिन होता है, और 7वां दिन होता है संडे, तो 4 और 3 सीधा जोड़ देना। ये थोड़ी सी बातें घर पे बैठ के सीख लेना। तो क्या आ गया यहाँ पर?
बार रविवार। अब ये सवाल बन गया 13 जनवरी 2008 को रविवार है, तो यहाँ पर पूछ रहा है 26 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले जनवरी के दिन कितने जा चुके, बाकी जनवरी के मैं लिख दूं 4, लीप वर्ष ये काउंट हुआ मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के कितने हैं 7 या 21, 5 काउंट हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? जोड़ना बड़ा आसान है, 7 के पेयर बनाओ और बाहर कर दो, 4 और 3 5 और 2 3 और 3 6 और 1 क्या बचा, इसमें +2 करना है तो क्या आ जाएगा। क्लियर है बात? जब तीनों चीजों का अंतर दे तो पहला काम ये करना वर्ष सेम कर लेने, वर्ष सेम करके और उसके बाद आगे चलना, तब सवाल होगा। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर हमने क्लास को रोका था। अब थोड़ी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके उसमें है भी, ठीक है। अब हमारी तीसरी जो पीडीएफ बोर्ड फाइल कैलेंडर की, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन है। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं भाई, ठीक है। कोई भी डेट दे देता है, कोई भी तारीख देगा और आपको कहेगा कि बताओ उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन है। जैसे एचसीएस का पेपर था, उसने पूछ लिया 1 नवंबर 1966 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो कोई भी डेट देगा और पूछेगा दिन कौन सा, इस तरह से। क्लियर है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मंथ कोड याद करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? महीनों के कोड याद करने पड़े। शायद डेमो में बताया था, कुछ को याद ही हो। क्या है? 0 33 0 614 625। क्लियर है? 0 33 0 35 614 625। ये जनवरी का कोड है, कितना 0। ये फरवरी का कोड है 3, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के ये कोड है 0 33 0 35 614 600। क्लियर है बात? दूसरा यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेंचुरी के कोड और याद करने पड़ेंगे। क्या कोड याद करने पड़ेंगे? सेंचुरी के मैंने आपको बताया था, कहाँ से, 1600 1700 1900, ये सेंचुरी के कोड होंगे, ठीक है। आगे चलना है तो आगे नहीं जाना, केवल 4 कोड ही याद करने हैं। आगे जाने के लिए आप यहाँ लिखना 2000, फिर 2100, फिर 2200, फिर 100 कौंसल से जाना। वापस जाना है तो वापस उल्टे भी ऐसे ही जाएंगे। यहाँ कितना है 1600, 1600 से पहले 1500, 1400, 1300, 1200, आगे चलेंगे 1100, जितना भी चलना। क्लियर है? ये लाइन याद रखना। कहाँ से शुरू करना है? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। इस लाइन का, पूरी लाइन का कोड 6, इसका, इसका, इसका। क्लियर है? 6 4 2 0। ये 2 बातें तुमको आती हैं तो ये सवाल आता है। क्लियर है बात? मंथ कोड क्या है बोलो? सेंचुरी कोड क्या है? 6। क्लियर? यहाँ तक की बात है। अब ध्यान देना, सवाल पढ़ते हैं। क्या कहता, कब की पूछी है? तो सबसे पहले डेट लिखनी है। क्या लिखना? सबसे पहले डेट लिखनी, कितनी। उसके बाद मंथ कोड लिखना है। मंथ कोड लिखना, मंथ कोड कितना? 2, 0 33 614। ये काम हो गया 6 महीनों का। और फिर 625 जुलाई अगस्त, 2 कोड होगा। अगस्त महीने का कोड कितना? फिर क्या करना है, सेंचुरी अलग करनी है, शताब्दी को अलग कर लो, 1900। कितने वर्ष बच गए? सबसे पहले डेट लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखना है? डेट लिखनी। दूसरा काम क्या करना है? मंथ कोड लिखना। मंथ कोड लिख लिया। तीसरा काम क्या करना है? सेंचुरी अलग कर लो। 1947 है तो 1900 शताब्दी और 47 वर्ष बच गए। यहाँ होता 1826 तो 1756 होता तो उसका कोड लिखना है। 1900 का कोड अभी लिखवा था, 0 था। कितने वर्ष बच गए? 47 वर्ष और लिख दे। क्लियर है?
एक काम और करना, इसको 4 से भाग दे दो। 4 से भाग क्यों देते हैं? लीप वर्ष निकालते कितने आए, तो भागफल लेना है। भागफल लिया 11 चौक 44 होता है। क्लियर है? सबको जोड़ देंगे, 7 7 14 और 1 15, 4 2 6 और 1 7। लास्ट में 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 5 0 0। कितना बच गया? यदि यहाँ 0 बच जाए तो आप कहना संडे है, यदि 1 बच जाए तो आप क्या कहेंगे? मंडे है। 2 बचे तो ट्यूसडे, और यहाँ पर 5 बचा है तो कौन सा दिन होगा? फ्राइडे, शुक्रवार का दिन होगा। क्लियर है बात है? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका, और ये मूजबानी का तरीका। आप कहोगे सर मूजबानी कैसे हो? देखो ध्यान से, उसने हमें डेट दी है। कितनी डेट? 7 से भाग दो, तेज देखो, 7 से भाग देना, तेज देखना। सबसे पहले क्या लेना है? डेट। कितनी डेट है? 7 से भाग दे दो, याद रखो कितना है? 1। अगस्त का कोड बताओ। अगस्त का कोड 2 है। कितने वर्ष? सावधि कोड क्या है? सावधि कोड है 0। क्लियर है? वो तो निकल गया, उसको लिखने की क्या जरूरत? कितने वर्ष बचे थे? 7 से भाग दो, 7 6 के कितना बचा? 4 से भाग दो। हाँ, 4 से भाग दो, कितना आया? पहले इसको 47 को मैं इसलिए भाग देना चाह रहा हूँ कि मेरे पास शेष बचता है। 11 को बाद में संभालो, पहले 47 को 7 से भाग देता हूँ। 47 को 7 से भाग दिया, क्या बचा? 7 6 42, ये 5। अब लीप वर्ष अब देखूंगा, लीप वर्ष कितने आए हैं? 11। 11 को फिर 7 से भाग दो, 4 बच गया। क्लियर है? 5 और 2 कितना हो गया? बच क्या गया? 4 और 1 आंसर। अगर दोबारा देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पर सबको जोड़ के कितने से भाग दिया था, और देखा क्या था? मैंने यही भाग दे दिया सब चीजों को। 7 दूनी 14, शेष बचा 1। तो जो छोटा है वो तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, उसको तो भाग देंगे तो वही तो बचेगा शेष। फिर कहता 47, इसको 7 से भाग दिया, 7 6 42, बच क्या गया? 5। फिर इस 11 को 7 से भाग दिया, 7 को कितना बचा? 4। 5 और 2 7, 4 और 1 5। कैलकुलेशन कम हो जाएगी, जोड़ेंगे वहां टाइम भी लगेगा, थोड़े हम बिजी रहेंगे। क्लियर है? एक सवाल और ऐसा करके देख लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। बनाओ जल्दी से। ज्योति का बर्थडे निकालो, कब का है? क्या आता है? ध्यान देना, आप सभी मूजबानी का सवाल है। कॉपी को विराम दो, दिमाग को सीधा बोर्ड पर रखो, आंखें इधर उधर हो, पर दिमाग से ये बोर्ड पर। कितनी तारीख है? कौन सा महीना है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 0 खत्म मामला। कितना है? 2000 का 6 और 1 7 का मतलब 0 का मतलब संडे। क्लियर है? कुछ नहीं करना, डेट, मंथ कोड, सावधि कोड, वर्ष बचे ही नहीं, बात खत्म। वर्ष नहीं बचे तो 4 से बात कर देंगे, सवाल कंप्लीट। आई बात समझ में? यहीं पर एक सवाल होता, ध्यान देना मेरी बात पर। यहीं पर सवाल होता, वो कहता है यदि 8 जनवरी 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन है? क्लियर है? तो क्या करते? सबसे पहले 8 1 लिख लेते। 7 से बात कर रहे हैं भाई, 7 से बात किया। जनवरी का कोड और 2000 का कोड, 6 और 1 कौन सा दिन आता? एक बात लिखो अपनी कॉपी पर, अपनी बात लिखो कॉपी पर। यदि जनवरी या फरवरी का महीना हो, कौन सा महीना हो? यहाँ कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। प्लस में लीप ईयर भी दे रखा हो, प्लस में लीप ईयर भी दे रखा हो, ये 2 बातें चाहिए मुझे, अकेली से काम नहीं चलेगा। जनवरी का महीना कुछ दिक्कत नहीं, फरवरी का महीना कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जनवरी का महीना है और साथ में लीप वर्ष भी दिया है, तो क्या करना है? लास्ट में
-1 करके आंसर देना। इस दिन सैटरडे मिलेगा, आप अपने फोन में देखोगे तो संडे नहीं होगा, ये दिन होगा सैटरडे का, शनिवार का। दोबारा देखो, ध्यान से लिख दो अपनी कॉपी पर या बुक पर, जहां भी तुम बुक उठाए हुए हो। यदि जनवरी या फरवरी का महीना हो और साथ में लीप वर्ष भी दिया हो, जनवरी या फरवरी का महीना हो और साथ में लीप ईयर भी दिया हो, तो -1 करके आंसर देना है। जैसे उसने पूछा 8 अक्टूबर 2000, 7 आया, हमने कह दिया संडे। उसने पूछ लिया 8 जनवरी या उसने पूछ लिया 8 फरवरी, तो हम लास्ट में -1 करके आंसर आएगा सैटरडे, शनिवार का दिन है। यदि यहाँ 8 मार्च हो जाए तो कुछ नहीं करना, कब करना, केवल जनवरी या फरवरी, और साथ में क्या देखना है, लीप ईयर भी होना चाहिए। मेरी बात आप समझ गए? वेरी गुड। अगला सवाल एग्जामिनर पूछता है, किसी शताब्दी का, क्या पूछता है, किसी शताब्दी का लास्ट दिन कौन सा हो सकता है? लास्ट डे क्या हो सकता है किसी भी सेंचुरी का? पेपर में पूछा गया सवाल है, किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन, अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? ठीक है, थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। याद तो रखने के लिए तो सीधा है 5310, नंबर याद रखो 5310, ठीक है। कैलेंडर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो 5310 5310 पे कॉल करना है, अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। वैसे बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। शताब्दी हमारी होती कितने वर्षों की, ध्यान देना, बस लिखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं, बस दिमाग में थोड़ी सी बात बैठ जाएगी, बात बन जाएगी। एक वर्ष में अधिक दिन कितने होते हैं? एक वर्ष में अधिक दिन 100 में, 2 में, 2, 3 में, 4 में, 4 प्लस लीप वर्ष, 10 में 10 प्लस लीप वर्ष, तो 100 में होगा 100 प्लस लीप वर्ष। लीप वर्ष पिछली क्लास में बताए थे 100 में कितने होते हैं, क्योंकि 100 शताब्दी वर्ष है और वो 400 से भाग नहीं होता, इसलिए वो लीप वर्ष नहीं है। दोबारा देखो, 100 वर्षों में मैंने अधिक दिन निकाले, तो 100 वर्षों में अधिक दिन, साधारण वर्ष होते तो कितने होते, 100 पर 24 लीप वर्ष हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 124। ये बात आई समझ में? नहीं आई? लास्ट क्लास को ध्यान से मैंने बताया होगा, पहला लीप वर्ष क्या था, 4, 8, 12, 40 तक कितने हो गए थे, फिर 44, 48, 52, 80 तक कितने हो गए थे, 80 के बाद था 84, 88, 92, 96, 100, ये 100 लीप वर्ष नहीं था, कितने हो गए थे, तो मैंने वही जोड़े, 100 वर्षों में अधिक दिनों की संख्या 100 प्लस लीप वर्ष, लीप वर्ष आए 24, तो टोटल कितने हो गए, पर 124 तो हो ही नहीं सकता, कितने से भाग देंगे, 7 एक कम हो गया 7 और 7 से हो गया 49, कितना बचा। आज के बाद आपसे अब कोई पूछे कि 100 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज बताओ, तो 124 बताने की जरूरत नहीं, आप क्या बताएंगे, आप बताओगे 100 वर्षों में तो जी होते हैं 5, तब वो कहता है 200 वर्षों में अधिक दिन, अब 5 जमा 5 बराबर 10, या कितने बताओगे, 7 से भाग दे देंगे 3। वो आपसे पूछता है जी 300 वर्षों में अधिक दिन कितने होंगे, 5 जमा 5 जमा 5 बराबर 15, कितना हो गया। वो आपसे पूछता है 400 वर्षों में अधिक दिन, 5 जमा 5 जमा 5 जमा, लास्ट में 400 शताब्दी वर्ष है, 400 से भाग होता है तो एक दिन उसका जोड़ेगा, टोटल कितने हो जाएंगे 21, और अधिक दिन कितने, 0। तो कोई भी शताब्दी है उसमें अधिक दिन या तो 5 होंगे, या तो 3 होंगे, या तो 1 होगा, और या तो, आप कहोगे क्यों सर आगे भी तो शताब्दी हो सकते हैं। देखो, यदि वो आपसे कहता 500 वर्षों में अधिक दिन, तो आप क्या लिखोगे, 400 प्लस 100, क्या लिखोगे, उसने पूछा 500 वर्षों में अधिक दिन, तो 400 प्लस 100, 400 में कितने हैं 0 और 100 में कितने हैं 5। वो आपसे पूछता है 700 वर्षों में अधिक दिन बताओ, तो आप क्या लिखोगे, 400 जमा 300, 400 में कितने 0 और 300 में कितने। तो किसी भी शताब्दी का उसने पूछा लास्ट दिन कौन सा हो सकता है, तो 100 वर्षों में अधिक दिन कितने, 200 में, 300 में और 400 में 0। तो बस आपको ध्यान
ये रखना है जब वो आपसे पूछे किसी शताब्दी का लास्ट दिन, आखिरी दिन किसी शताब्दी का कौन सा हो सकता है, तो आप कहेंगे 5वां हो सकता है, आप कहेंगे 3रा हो सकता है, आप कहेंगे पहला हो सकता है, आप कहेंगे 0वां हो सकता है। 5 का मतलब फ्राइडे, शुक्रवार अभी बताया था। 3 का मतलब 1 का मतलब और 0 का मतलब रविवार। किसी शताब्दी के अंतिम दिन ये 4 दिन हो सकते हैं। शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। यहीं से दूसरा सवाल बना लेता, किसी शताब्दी के आखिरी दिन कौन से नहीं हो सकते। ये तो हो सकते हैं ना, तो वो पूछ सकता है कौन से नहीं हो सकते। मंगलवार, वीरवार, शनिवार, टेढ़े दिन तीनों। मंगलवार हनुमान जी का, वीरवार वीर बाबा का और शनिवार शनि देवता का है। टेढ़े दिन मानते तो वो नहीं हो सकते। ये 4 हो सकते हैं और वो नहीं हो सकते। अब यही बात पूछता है किसी शताब्दी का फर्स्ट डे यानी पहला दिन कौन सा हो सकता है। क्लियर है? क्या पूछता है? शताब्दी का, ये क्या है शताब्दी के? एक शताब्दी खत्म होगी, अगली शुरू हो जाएगी। 1 3 को खत्म होगी, अगली 4 को शुरू हो जाएगी। 1 को खत्म होगी, 2 को, 0 को तो 1 को। इसका मतलब किसी शताब्दी का फर्स्ट डे क्या हो सकता है? सैटरडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है और उसके बाद मंगलवार हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है और सोमवार हो सकता है। ये 2 बातें अपनी कॉपी पर लिख लो। 2 सवाल छुपे हुए इसमें कि कौन से नहीं हो सकते। किसी शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता। सवाल पूछे जा सकते हैं और इसके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो लास्ट डे किसी भी सेंचुरी का ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। इधर वाला 53-10 याद रखो। शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार या फिर शनि, वीर, मंगल, सोम। अक्सर पूछा गया सवाल पेपर में भाई, कल भी याद रख। लास्ट डे तो नहीं था, कल पेपर तो आ गया था मेरे पास व्हाट्सएप पे, देखा नहीं। कोई नहीं, शायद आज टाइप हो जाएगा, एक दिन में रगड़वा दूंगा। अच्छा ठीक, चलो लिख लिया। चलो आगे चलते हैं। अब अगला सवाल हमारा क्या बनता है? अगला सवाल बनता है किसी भी महीने का कैलेंडर। अगला सवाल है किसी भी मंथ का कैलेंडर फिर कब रिपीट होता है। ध्यान देना, किसी भी महीने का कैलेंडर फिर कब दोहराया जाएगा, फिर कब रिपीट होगा, फिर कब उस जैसा होगा। या कहेगा 5 मार्च को जो दिन है उसी वर्ष के किस महीने की 5 तारीख को वही दिन आएगा। यानी कि किसी वर्ष का कैलेंडर कौन से 2 महीनों में सेम होता है। ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात है। एक बार समझ लोगे ना तो 7 पीढ़ियों तक भूलोगे नहीं। 7 जन्म लोगे वही याद रहेगा, 7 जन्म याद रहेगा, पर एक बार सुनना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना। हमारे जो महीने होते हैं ना, कौन सा महीना होता है? जनवरी का। कितने दिन का? 31 दिन का। 7 से बाद एक्स्ट्रा डेज कितने? फरवरी का महीना 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, या लिख देता हूँ छोटा पड़ेगा, नवंबर 2, सॉरी हाँ, दिसंबर 3। ये अधिक दिन सबको लिखने आते हैं। ठीक है, सवाल 2 तरह से पूछेगा। वो कहेगा कौन से 2 महीने का कैलेंडर एक जैसा है, वो यहाँ पर लिख देगा ए ऑप्शन में। उसने लिखा क्या? मार्च, और उसने कहा क्या? मार्च और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा है। इस तरह से लिख देगा, ABCD 4 ऑप्शन लिख देगा। क्या मार्च और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा है? ध्यान देना, बस एक पॉइंट याद रखना है। जो महीना दिया गया है, पहले महीने के अधिक दिन काउंट करने हैं। पहले महीने के अधिक दिन है, बाद वाले महीने के अधिक दिन काउंट। ऑप्शन देगा, ऐसे लिखेगा, बताओ इन 2 महीनों का कैलेंडर क्या एक जैसा है? पहले
महीने के अधिक दिन काउंट करने हैं और बाद वाले महीने के अधिक दिन काउंट क्या है? पहला महीना मार्च से शुरू हो जाओ, मार्च से आप शुरू हो जाना, मार्च से शुरू हो जाना। नो नो नो, मैं कलर चेंज कर रहा था, ये सारा ही चेंज हो गया। हाँ, गलती किसकी है? आप बड़े खुश हो गए, टीचर है केले खा रहा था। अब जनवरी में कितने दिन है? 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। क्या सभी बात समझ गए? अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा था, मैंने कहा था वो क्वेश्चन ऐसे देगा। एक ऑप्शन उसने दिया क्या? मार्च, ठीक है, मार्च और जुलाई का कैलेंडर एक जैसा होगा। क्या पूछा उसने? क्या मार्च और जुलाई का कैलेंडर? पेपर में 4 ऑप्शन देगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि क्या करना, पहला जो महीना है उसके अधिक दिन काउंट करने हैं और जो बाद वाला महीना उसके अधिक दिन काउंट। देखो कैसे, जो महीना पहला दिया वहां से शुरू हो जाओ। कहां से दिया है? मार्च। उसके बाद जुलाई को काउंट नहीं करना, लास्ट वाले महीने के एक्स्ट्रा डेज काउंट नहीं करे, सबको जोड़ लेना, सबको जोड़ लेना। कितना आ गया? यदि ये संख्या 7 से पूरी भाग होती है, यदि ये संख्या, तो दोनों में एक जैसा कैलेंडर होगा, और यदि नहीं भाग होती दोनों में एक जैसा कैलेंडर। बी ऑप्शन उसने लिख दिया हमारे सामने, उसने कहा अप्रैल, वो कहता है अप्रैल, और उसने कहा जुलाई। कौन सा कहा? अप्रैल। और कौन से महीने के दिन काउंट करने हैं? किसके काउंट नहीं करने? तो हम यहाँ से काउंट करेंगे किसके? अप्रैल से शुरू करेंगे। अप्रैल ये काउंट किया, मई, जून, किसको काउंट नहीं करेंगे? जुलाई को काउंट। कितना होगा टोटल? तो हम कहेंगे टोटल 7 से पूरा भाग हो जाएगा। जो 1 अप्रैल को दिन होगा वही 1 जुलाई को होगा, जो 10 अप्रैल को दिन होगा वही 10 जुलाई को होगा, जो 20 अप्रैल को होगा वही 20 जुलाई को होगा। क्लियर है बात है? वो कहेगा किसी भी वर्ष के कौन से 2 महीनों में कैलेंडर सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा। पहले महीने के अधिक दिन काउंट कर लो और बाद वाले महीने के अधिक दिन काउंट है। यदि 7, 14, 21 आ जाता है तो भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा सवाल इसी में पूछता, इसी का भाई बंधु पूछता है, कहता है फरवरी का कैलेंडर, क्या पूछा? उसी वर्ष किस महीने में रिपीट होगा? फरवरी का कैलेंडर उसी वर्ष किस महीने में रिपीट होगा? सेम बात है, पहले वाले के अधिक दिन काउंट करने, तो किसके अधिक दिन काउंट करेंगे? फरवरी से शुरू करेंगे, फरवरी से शुरू करेंगे। 0 है, कोई बात नहीं, यहाँ से जोड़ो, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18 और 3 18 होती ने। तो कौन सा महीना? ध्यान यही रखना है, अगला महीना होगा, क्योंकि नवंबर के नहीं जोड़ने। जो फरवरी का कैलेंडर है वही कैलेंडर कब होगा? बाद वाले महीने के दिन नहीं जोड़ने। कहीं अक्टूबर लिख दो, कंफ्यूज वहां गड़बड़ मत कर देना। यहाँ से फरवरी से हमने अक्टूबर तक जोड़ा, इन सभी दिनों का जोड़ कितना आ गया? 21। तो आंसर अक्टूबर नहीं है। मैंने कहा था पहले के अधिक दिन जोड़ने, बाद वाले के अधिक दिन। भाई किसी को भी कोई कंफ्यूजन पूछो, 7 से भाग होने वाला कोई भी आता है। अब जब 14 नहीं आता तो ये नहीं करना कि नहीं इसको 7 घटा के 14 कर देने। मैंने कहा किसी का सम कितना आ जाए, 7 आ जाए, 14 आ जाए, बीच में किसी का भी सम 14 नहीं आया ना, तो हम इसलिए नहीं रुके। 14 आ जाता तो हम रुक जाते। क्लियर है बात है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगली टाइप लिखिए, किसी भी वर्ष का कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा? किसी भी वर्ष का कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा? सवाल पूछा जाता अक्सर पेपर में आता है, सन 1977 का कैलेंडर फिर कब रिवाइज होगा, फिर कब रिपीट होगा? ठीक है, महीनों का आ गया समझ में? पहले महीने के अधिक दिन काउंट करने हैं, बाद वाले के काउंट 7 से पूरा भाग हो जाता है। 7 आ जाए, 14 आ जाए, 21 आ जाए, 28
जाए तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? ये नहीं देखना कि 7 नहीं आया, 14 नहीं आया, 21 आ गया कहीं पर। तो वर्ष हमारे 3 तरह के ही है मेनली। एक होता है हमारा कौन सा वर्ष? लीप वर्ष। दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद, एक बात होती है लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद। और तीसरी ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है, लीप वर्ष के 2 या 3 वर्ष बाद, इस तरह से। ठीक है? पहला होता है लीप वर्ष यदि दिया गया हो और आपसे पूछता है ये कैलेंडर कब रिपीट होगा। दूसरी बात कहता है कि लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद दिया वो कैलेंडर कब रिपीट होगा, या लीप वर्ष के 2 या 3 वर्ष बाद दिया है वो कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है? और या फिर आगे आएगा तो फिर 4 हो जाएंगे, फिर कैसा वर्ष आ जाएगा? 4 वर्ष में तो वही आ जाएगा ना लीप वर्ष। तो यदि लीप वर्ष दिया है तो 28 वर्ष बाद, लिख दो ये बात, यदि लीप वर्ष दिया है तो कैलेंडर रिपीट होगा 28 वर्ष बाद, तो आफ्टर 28 ईयर। ठीक है? यदि लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद है तो ये होगा 6 वर्ष बाद, ऐसा होगा 6 वर्ष बाद। और यदि 2 या 3 वर्ष दिया है तो ये होगा 11 वर्ष बाद। ये थोड़ी सी बातें याद रखनी, बस सवाल हो जाएंगे। यदि लीप वर्ष दिया गया है तो होगा 28 वर्ष बाद। यदि लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद है तो 6 वर्ष बाद। और यदि लीप वर्ष के 2 या 3 वर्ष बाद है तो 11 वर्ष बाद। ठीक है? सवाल बिल्कुल सिंपल देगा। कह दिया कि सन 2004 का कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा। हमने देखा कैसा वर्ष है, कितने जोड़ देंगे, कितना हो गया? 2032। कहता है 2005 का कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा? 1 वर्ष बाद की बात है। कितने वर्ष है? 6 जोड़ देंगे, 2000। वो कहता सन 2011 का कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा? 3 वर्ष बाद की बात है, 3 वर्ष, 11 जुड़ जाएगा। क्लियर है बात? देखो ऐसा क्यों होता है, लिख लिया सबने? चलो, ऐसा क्यों होता है इसके पीछे कहानी है। उसने कहा कि 2005 का कैलेंडर फिर कब रिपीट होगा, फिर कब दोहराया जाएगा। एक तो सवाल अपवाद आ जाता है जहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगता, वहां तुम्हें ये लगाना पड़ेगा जो मैं अब बता रहा हूँ। ठीक है? हर जगह अपवाद होता है ना, CUT कट, BUT बटर, PUT पुट क्यों होता है, अपवाद हर जगह होते हैं, तो ध्यान देना। वो कहता है कि 2005 को उसने कहा रविवार है, ध्यान देना इस बात पर, रविवार है। तो बताओ इस वर्ष का कैलेंडर फिर कब रिपीट हुआ? यानी कि हम क्या चाहते हैं कि यदि 1 जनवरी सन 2005 को क्या है? रविवार, तो 1 जनवरी को फिर कब रविवार आएगा? 1 वर्ष में कितने दिन बढ़ते हैं? 1 वर्ष में कितने दिन बढ़ते हैं? मैं कहता हूँ 1 जनवरी 2006 को कितने दिन बढ़ेंगे? 1 दिन बढ़ेंगे, दिन आ जाएगा सोमवार का। क्लियर है? फिर 1 जनवरी 2007 को 1 दिन और बढ़ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। फिर 1 जनवरी 2008 को क्या जाएगा? क्या जाएगा? लीप वर्ष का फर्क अब मिलेगा, अब तक नहीं मिलेगा, अब मिलेगा। कहता है 1 जनवरी 2009, 29 फरवरी इनके बीच आई है, तो यहाँ इसका इफेक्ट मिलेगा। बुधवार के बाद सीधा क्या जाएगा? शुक्रवार जाएगा। फिर कहता है 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। और फिर कहता है 1 जनवरी 2011 को फिर क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था, कैलेंडर फिर दोबारा कब रिपीट होगा, वही दिन कब होगा, यानी कि 1 जनवरी को जो दिन है इस वर्ष में 1 जनवरी को फिर वही दिन आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने वर्ष बाद है? 2004 आपका लीप ईयर था और उसके 1 वर्ष बाद की बात थी। पेपर में आ जाए तो हम सीधा यहाँ पर 6 जोड़ेंगे और हमारा क्या आएगा आंसर? 2011 में 1 तारीख को वही दिन होगा। तो वही बात है कि कैलेंडर कब रिपीट होगा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। क्लियर है बात? 1
एक बात और रह गई है जो मैंने आपको समझाने से मेरी तरफ से कैलेंडर का टॉपिक कंप्लीट है। अपनी बुक उठाना, सारे सवाल करना, जो नहीं आए पूछना, ठीक है। थोड़े से फास्ट चलोगे, पेपर बहुत सारे आ गए, सीडी की भी शायद वैकेंसी आई, पेपर बहुत सारे आ गए, तो कंप्लीट रेडी हो जाओ बिल्कुल भागने के लिए, क्या फटाफट कर लेंगे, ठीक है। देखो सवाल क्या कहता है, कहता है कल के 2 दिन बाद, क्या कहता कल के, यह कहता है कल से 2 दिन पहले, ठीक है। तो ऐसे सवाल आते ही आप क्या करना, आज मानना, आज को क्या करना है, काम आते हैं आज मानना, आज। और आज को आप 10 नंबरी हो, सारे के सारे कितने नंबरी हो, इसको कह देना ये आज है, ठीक है। क्या है ये, आज। अब हमें बीता हुआ कल जाना, यस्टरडे को जाना है, यस्टरडे को जाना है तो वापस जाना, क्या आएगी 9 तारीख है, 8 कैसे, ठीक है। आज क्या है, आज आप 10 नंबर, ये सारे ऐसे सवाल आते ही कल के 2 दिन बाद, कल से 2 दिन बाद, कल के 2 दिन पहले, आपको कुछ नहीं करना, आज का दिन मान लेना, और आज का दिन क्या मान लेना है 10, भाई आज 10 है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कल कौन सी तारीख थी, 9 तारीख थी, मैं पूछूं कल कौन सी तारीख होगी 11, सवाल आपका अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ये पूछे 1 दिन बाद कौन सी तारीख है, तो क्या होगी 11। वो पूछे 2 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, अगली तारीख नहीं बतानी है। बहुत से बुक में और बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना, कुछ नहीं करना। वो कहता है 1 दिन बाद 11, 2 दिन बाद 12, 1 दिन पहले 9, 2 दिन पहले, कई बार कहता है कल के 2 दिन बाद, कल के 2 दिन बाद। तो आज तो ये था और कल क्या हो गया, कल ये हो गया, और उसके 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन, तो क्या होगा 2 दिन बाद, कौन सी तारीख है 13। वो कह देगा इस दिन है ना रविवार है, कौन सा दिन है रविवार, कल के 2 दिन बाद रविवार है, तो हम आज की तारीख क्या मानेंगे 10, कल क्या हो जाएगी 11 और 12 और 13। उसने कह दिया कल के 2 दिन बाद क्या है रविवार है, तो पूछ रहा है कल से 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन होगा, क्लियर है। तो ये 10 तो आज थी, ये कल हो गया, और 1 दिन और 2 दिन, वो पूछना चाह रहा 7 तारीख को क्या होगा, क्लियर है बात है। तो आज की जो बातें हैं, आज की बातें मानना 10 तारीख आज, और कल क्या होगी 11, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। उसने हमें ये कहा कल के, तो कल क्या है 11 और उसके 2 दिन बाद 12, 13, ठीक है। वो कह रहा पीछे भी चलो, तो ये कल बीता हुआ है, यस्टरडे है, और फिर 2 दिन पहले क्या आ गई 7 तारीख। वो कह रहा है यदि 13 तारीख को रविवार है तो 7 तारीख को क्या होगा, बड़ी तारीख क्या है और छोटी तारीख क्या है, कितने दिन का, 6 दिन का, कितने दिन का अंतर है। यदि 7 दिन पीछे जाना होता तो वही दिन आता, 7 दिन पीछे जाना होता तो क्या होता, वही दिन होता। अब 1 दिन यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, क्या गया रविवार। आगे जाना है प्लस करना है, पीछे जाना है माइनस करना, क्लियर है। एक सवाल और रह गया इसका, उसको और ध्यान से समझ लो। यदि वो पेपर में ऐसे डाल दे तो क्या करेंगे। वो कहता है यदि 15 जुलाई 2001 को यदि उसने कहा संडे है, ठीक है, और तो आप निकालिए, कॉपी निकालो सारे। वो कहता है 18 मार्च 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बात वही कराई हुई है, बना कर देखो। मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा यदि 15 जुलाई 2001 को संडे है, रविवार का दिन है। संडे ही है। अच्छा, कुछ का आया
है सर, कुछ ने किया ही नहीं सवाल। ध्यान देना, हमने सवाल ऐसे किए थे, ये दिन दे रखा था और ये पूछ रखा था। ध्यान देना मेरी बात पर, हमने सवाल किए थे, ये दिन दे रखा था, बाद वाला पूछ रखा था, ऐसे आना था, बाद में आना था। तो अब कह रहा है बाद वाला दिया है और पहले जाना है। बात समझ गए? तो तरीका वही लगाना, सवाल को करने का तरीका क्या था ये देखेंगे। कितने दिनों का महीना है, यदि वो पहले वाला पूछे या बाद वाला, तरीका वही लगाना है। कितने दिन का है, कत्ते मार्च के कितने दिन चले गए, बच कितने गए, तो मार्च के मैं 13 लिख दूं या कितने लिख दूं, 6। अप्रैल के कितने, मई के, जून के, जुलाई के 1। मेरी बात समझ गए? सबको जोड़ना था, 6 और 1, 3 और 2 5 और 2, एक्स्ट्रा दिन कितने, 0। जब हमें आगे आना था तो यहाँ प्लस करेंगे और जब वापस जाना है तो माइनस करेंगे। सोच करो, वो यहाँ पूछ लेता 16 जुलाई को, तो यहाँ पर 1 की जगह 2 आ जाता। करबे ना अधिक दिन कितने होते हैं, यदि यहाँ से यहाँ ना तो प्लस 1 करते, वापस जाना है तो माइनस 1 करते, क्या होता, सेटल। मेरी बात समझ गए? बुक नंबर 5 ले लेना, इसका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसकी एक्सरसाइज पूरी कर लेना और एक्सरसाइज पूरी कर लोगे तो पेपर में कुछ बचेगा नहीं जो आपका आना है। ठीक है भाई, मंडे को इसकी प्रॉब्लम लेके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। दूसरा